हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का हमारा जो नया लेक्चर है, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 5 होने वाला है या 4 होने वाला है ना? आई एम नॉट कंफर्म। ये हमारी नई सीरीज क्या है, मतलब अब तो पुरानी हो चुकी है, आयरन मैन फिजिक्स का, है ना? तो इस सीरीज में हम आपको पता है, जैसा कि वन ऑफ माय फेवरेट बुक एचसी वर्मा सर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इससे हम क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, है ना? और अभी हम पहले चैप्टर पे ही है जो कि काइनेमेटिक्स है, ठीक है? वेक्टर्स को हमने मिस किया है बिकॉज वेक्टर्स आर वेरी इजी। तो अभी हमने भी क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुंचे रहे हम पिछले लेक्चर में, है ना? और मैंने क्वेश्चन नंबर 26 को मैंने स्किप कराया था ये बोल के कि मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, और आज का पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 26 होगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 26। यस, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं, वहां पर लिखा हुआ आ रहा है। यस, आ रहा है ना? ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकंड। ठीक है, यानी कि एक काफी लंबी बिल्डिंग है। अब उसने टॉल बिल्डिंग बोल दी है, यानी कि इसकी हाइट को हमारे को नापने की जरूरत नहीं है। इसको हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइटली नीचे को जा रही है, यानी कि बॉल्स को अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा या मान लो कि मैंने यहाँ से कोई चीज में गिराई तो नीचे जाती रहेगी। टॉल बिल्डिंग का मतलब ये होता है हमारे को हाइट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो क्या है ऊपर, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है? यहाँ पर कोई ऑब्वियसली कोई पर्सन खड़ा होगा, तो उसने रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड पे उसने बॉल स्विंग, यानी कि उसने सबसे पहले जो यहाँ पर एक उसने बॉल फेंकी। अब ये बॉल जब नीचे जाते 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 1 सेकंड इसका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है? अब इसका 1 सेकंड मान लो उसका कंप्लीट जब भी हुआ होगा, है ना? उसकी मेरे को चिंता नहीं, हमारे को नहीं, ठीक है? तो उसने तब दूसरी बॉल उसने छोड़ दी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, और उसने इसे करता गया रेगुलर इंटरवल पे 1 सेकंड के बाद, ठीक है? ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। हमारे को क्या फाइंड करना है? इसको y ऑफ थर्ड, y ऑफ फोर्थ, है ना? एंड y ऑफ फिफ्थ, और कब फाइंड करनी है? व्हेन सिक्स्थ बॉल इज जस्ट ड्रॉप। ठीक है, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मेरे को लगता है मेरे को पिछली क्लास में मिस नहीं कराना चाहिए था, आसान क्वेश्चन था, है ना? बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक वाटर ड्रॉप वाला भी होता है ना? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, मैं सबसे पहले मैं काम करूंगा, छोटा सा काम होगा कि मैं यहाँ पर जो मैंने वेट अ मिनट, यस, तो मैंने यहाँ पर जो पर्सन बनाया है, मैं इसको मैं सबसे पहले रेज करूंगा। उसका कारण क्या है? ये देखो, बात ये है कि जब हम जितना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तब वो बनता जाएगा। सबसे आसान तरीका ये है, फालतू की चीजों को हटा दो, ठीक है? बल्कि मैं तो बोलते हैं बिल्डिंग को भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। पर बिल्डिंग मैंने वैसे बना दी, है ना? कन्वेंशनल है, ठीक है? तो यहाँ पर उसने बॉल स्विंगना स्टार्ट की 1 सेकंड के इंटरवल के बाद, यानी कि ध्यान से अगर सोचो, उसने पहली बॉल फेंकी, वो जब यहाँ पर पहुंच जाएगी 1 सेकंड पे, उसने इतना ट्रेवल किया S1, लेट्स सपोज S1, ठीक है? तो उसने इतना ट्रेवल किया, तो तब उसने दूसरी बॉल फेंकी, ठीक है? ये बात तो हम सभी को पता है। और जब दूसरी बॉल ने S1 ट्रेवल कर लिया, जब दूसरी बॉल ने S1 ट्रेवल कर लिया, ये t = 1 सेकंड, तो उसने तीसरी बॉल फेंक दी। मतलब ये काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो अब हमारे को क्या सबसे पहले ये फाइंड करना है, उसने सिक्स्थ बॉल, लेट मी चेक, यस, जब उसने सिक्स्थ बॉल को उसने ड्रॉप किया, तो बाकी बॉल्स की पोजीशन क्या है, मेरे को इतना ही फाइंड करना है बस, ठीक है? तो आइए करते हैं, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आइए, तो सिक्स्थ बॉल, अब ध्यान से नोटिस करो, उसने जब सिक्स्थ बॉल वो जब उसने फेंका होगा, ठीक है? तो इसका मतलब जब फिफ्थ बॉल होगी ना, यस, फिफ्थ बॉल, उसको भी बस 1 सेकंड हुआ होगा, इस पोजीशन पे आए, और हमारे को इसी पोजीशन को फाइंड करना है। और मतलब बॉल भी है, बारी बारी करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया, y ऑफ फिफ्थ, ठीक है? यानी कि हम a का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या अभी कर लेना चाहिए इसको? तो मैं बोलूंगा कि रुक जाओ, आराम से करते हैं ना, इतनी जल्दी है। तो अब उसने जब ये बॉल फेंकी, तो फोर्थ बॉल जो होगी, लेट्स सपोज यहाँ पर पहुंच गई होगी, ठीक है? फोर्थ बॉल, और इसने कब, इसको कितना टाइम होगा? तो टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड। ऐसा क्यों? बिकॉज 1 सेकंड पहले फिफ्थ बॉल फेंकी गई थी, तब इसको 1 सेकंड हुआ था, ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग। तो इसको मान लो ये हो गया y ऑफ 4,
यानी कि इसकी पोजीशन। और ऐसी यहाँ पर जो थर्ड बॉल होगी, यस थर्ड बॉल, उसको कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकंड। डन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही आई, है ना। और ये कितना डिस्टेंस मान लो, मैंने ना बोला था बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, वो है जगह काफ़ी कंजस्टेड हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, बना दी। इसका मैं डिस्टेंस ना यहाँ पर आ गया y ऑफ थर्ड, है ना, यहाँ पर आ रहा है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे को y की तीनों वैल्यूज भी फाइंड करना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। ये हमारे को फाइंड आउट करने, इससे ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आइए करते हैं। सबसे पहले y ऑफ फिफ्थ, देखो ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। मैंने चोक को ड्रॉप करते हैं, ये चोक है, मैंने जब इसको ड्रॉप किया, इसका मतलब ये नहीं है मैंने इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दी। ड्रॉप करने का मतलब इसकी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसने जितनी भी वेलोसिटी गेन की ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से की है। अब मैंने इसको नीचे फेंका, इसका मतलब मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, ठीक है, यही यहाँ पर चीज है। यानी कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इसको यूज करूंगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मैं यहाँ पर एक काम करना चाहूंगा, वो काम क्या है कि मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या आएगी? पॉजिटिव। मैंने अपने कन्वेंशन के लिए मान ली, यानी कि ऊपर वाली नेचुरली नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाँ फिफ्थ बॉल की बात कर रहे हैं, है ना, तो हाफ इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना मान लें? मैं बोलूंगा आप इसको मान लो 10 ही मान लो, है ना, हाँ वो क्या मान सकते हैं 10, ठीक है, इनटू टाइम का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 5 मीटर ये ट्रैवल किया होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 मीटर आ गई। y ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं, है ना, यस। तो हाफ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको जैसा कि पता है, ठीक है। हाफ इनटू 10 इनटू 2 है ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, तो ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स। अब ध्यान से नोटिस करो ना, एक्सपोनेंशियली डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करोगे ना, वो भी ऐसी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। उसका कारण पता है क्या है? बिकॉज़ एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन हर सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ाता रहता है, और इस केस में 10 मीटर्स पर सेकंड बढ़ाएगा। y ऑफ थर्ड हाफ इनटू 10 इनटू यहाँ पर 3 है तो ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, यस, तो ये 5 9 जा 45 मीटर्स। हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है, यस। वहाँ से एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यस, यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो था, ठीक है, तो वो हमारा हो चुका है सॉल्व, और इसका आंसर भी मैंने पीछे चेक किया तो बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है। तो यस, आंसर भी इसका ठीक आ रहा है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, पिछले हमने लेक्चर में किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं इसको रेस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, देख। तो यहाँ पर बोला जा रहा है a NCC parade is going at a uniform speed of 6 km per hour, ठीक है, through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meters, ठीक है। At a particular instant the bird drops a bell, which cadet give the distance from the tree at ठीक है, will receive the berry on his wing, ठीक। बोला ये जा रहा है, आपको याद है हमने एक पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया आखिरी वाला, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें बिल्डिंग से बच्चे का पैर फिसल गया और बच्चा नीचे गिर रहा है, और एक आदमी को तोड़ के उसको कैच करना है। सेम यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता, पूरा सोल्व नहीं करूंगा। पूरा सोल्व क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज सेम क्वेश्चन है, ध्यान से नोटिस करो। मैं देखो, मैंने आपको एक वर्ड में बोला है, फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह सोल्व करने हैं ना, फालतू की इन्फॉर्मेशन को हटाओ,
वहाँ बेरी ट्री दिया हुआ है, बर्ड दिया हुआ है, आपने क्या मतलब पूरा यहाँ पर पहले ट्री बना होगा, ऊपर बर्ड होगा, वो अपने मतलब पंखों से अपने पैरों से एक बेरी को नीचे गिराएगा, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, इजी बनाओ। लेट्स सपोज मैंने इसको ट्री मान लिया, हाइट कितनी दी हुई है, कितनी दी है 12.1 मीटर, यस। तो यहाँ से एक बेरी है, वो ड्रॉप हुई है, लिखा हुआ है ड्रॉप, यानी कि U0 है। और आपको ये अब हाँ, तो यानी कि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड जो एनसीसी कैडेट है ना, आपको पता होगा क्या होगा, तो एनसीसी की जो परेड होती है उसमें जो जितने भी यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, वो मान लो किसी एक ही कैंडिडेट के ऊपर गिरेगी, अब ये बैरी ऐसा तो है नहीं सभी के ऊपर गिर जाएगी, और उनकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितनी होगी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ रही होगी 5/3 मीटर पर सेकंड, है ना, इतनी होगी 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हमारे को मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मिनिमम क्या, एग्जैक्ट डिस्टेंस, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, यहाँ पर स्पीड क्या दी हुई है, कांस्टेंट। ये मिनिमम डिस्टेंस s बताना है, जहां पर ये इनके मतलब यहाँ से होगा s ऑब्वियसली, है ना। तो क्या बताना है, विल रिसीव द बैग, यानी कि ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा, आपको टाइम आ जाएगा, तो आपको इतने टाइम में पहुंचना है, डिस्प्लेसमेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा, पिछले लेक्चर में सेम ऐसा क्वेश्चन अच्छी तरह एक्सप्लेन करके कराया है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, यस, क्वेश्चन नंबर 29। A ball is dropped from the height if it takes 0.2 second to cross the last 6 meter before hitting the ground, ठीक है। Drop from the height, ठीक है। Find the height from which it was dropped, okay। तो यानी कि बोला ये जा रहा है, बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब बड़ी सी का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको उसकी हाइट नहीं नापनी, वहाँ वेरी टॉल बिल्डिंग नहीं बोले, वहाँ बोले हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, मैं उस हाइट का h मान लेता हूँ, h मान लिया, हाँ, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब u इसका 0 हो जाएगा, और आपको पता है कि उसमें ये जो h-6 डिस्टेंस है, h-6 वेट अ मिनट, h-6 भी ना आखिरी का 6 मीटर, हाँ, जो आखिरी का इसमें 6 मीटर है, ये इतने कितने टाइम में ट्रैवल किए हैं, ये जो टोटल टाइम का डेल्टा टी बोल दिया मैंने, मतलब यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा इससे घटाना है, डेल्टा टी आ जाएगा, कितने ये डिस्टेंस कितने टाइम में इसने ट्रैवल किया, वो भी मेरे को दिया हुआ कितना है 0.2 सेकंड, बिल्कुल सही 0.2 सेकंड, ठीक है, ये लास्ट के 6 मिनट, ठीक है। फाइंड द हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज ड्रॉप्ड, बस इतना सा क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार पहचान लिया आपने, सब हो गया। अब यहाँ पर मैं इतना बता देता हूँ 0.6 में की है, तो इसका मतलब आपको क्या है कि आपको यहाँ से आपको नोटिस एक बात आपको करनी है कि इसकी कुछ इनिशियल स्पीड तो नहीं होगी, यहाँ पर जब इस पॉइंट पे आया होगा इसकी एक स्पीड होगी जो कि इसके लिए यहाँ के हिसाब से इसके लिए फाइनल स्पीड होगी, पर इसके हिसाब से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी क्या हो जाएगी इनिशियल स्पीड, मेरे को ये डिफाइन करना है, ओके, ये डिफाइन करना है, और ये डिस्टेंस कितना है h-6, ये क्या है h-6, ये डिफाइन करना है, और ये टाइम कितना होगा, अब मेरे को ये भी नहीं पता ये टाइम कितना होगा, कोई बात नहीं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका यूज करें, जो टाइम पीरियड नहीं हो, डिस्टेंस मेरे को पास है h हाइट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या यूज करूं, और हां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही, और मैं नीचे वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, हां, इसको मैं यहां से रेस करके यहां लिख रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ भी g लग रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, क्या फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है हाइट h कितनी है, तो आपको दिमाग में कुछ चलना चाहिए, सबसे पहले v फाइंड आउट कीजिए, फिर इक्वेशंस बनी उनको सोल्व करिए, h आ जाएगा, अभी सोल्व करके दिखाता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हम सभी को पता है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, आइए देखते हैं, मतलब मैंने शो भी कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो v हमारे को फाइंड करना है, v is equal to under root, because u 0 है तो obviously v under root में 2as होगा, तो 20 into s, s कितना हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा s हमारे को यहाँ पर कितना दिया, आपको सबसे पहले ये सोचना है, s दिया हुआ है हमें h-6, और क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नीचे को आया पॉजिटिव होगा, बिकॉज नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो h-6,
ये मेरे पास एक इक्वेशन बाद मैंने बोल दी, ये आ रही मेरे पास स्पीड आ गई, ठीक है डन। ओके स्पीड हमारे पास आ गई, अब हमें क्या करना है, अब मेरे को ये अगर मेरे को मिल जाए ना कि ये मेरे को, चलो हाँ ये मेरे को पता है कितना डिस्टेंस है 6 मीटर, मैं एक और ऐसी मैं इक्वेशन बनाऊंगा, पर किसकी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड मेरे पास है, ठीक है, तो मैं किसकी इक्वेशन बना सकता हूँ कि मेरे पास टाइम भी है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से सोचो ना आपको पता चलेगा, यहाँ पर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट, इस पे बहुत अच्छी तरह काम करे, तो मैं उसे यूज करूंगा। मैं ये वाले के लिए मैं प्रॉपर ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, ऐसे डॉटेड लाइन भी बना दिया, आपको पता चलता है कि थोड़ा सा अलग काम किया हुआ है, या फिर इसको रहने दो, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है ना, इतना तो समझ ही सकते होगे। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव यानी कि 6 इज इक्वल्स टू u, कितना दिया होगा, यानी कि इसके लिए यहाँ पर v होगा है ना ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा t इंटू t की वैल्यू भी दी हुई है, ये वो काफी अच्छी बात है, 0.2 अंडर रूट में 20 h माइनस 6 इज h माइनस 6 प्लस हाफ इंटू a को आप सीधा 10 मानो तो यहाँ पर 5 आ गया, इंटू t स्क्वायर यानी कि 0.04। ये आपकी भाई क्वेश्चन है, ये एक ही वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन है, इजीली आंसर आएगा, तो इसको आप सोल्व आगे कर सकते हो। मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, यू कैन सोल्व इट फर्दर, ठीक है। ये हमारा 29th क्वेश्चन भी हो गया है ना, यस ये 29th क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। ओके फाइन, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेट मी हैव सम वाटर प्लीज। ओके क्वेश्चन हमने किया 20 कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। A ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor, ठीक है, and penetrate the sand up to distance of 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in the sand assuming it to be uniform. ठीक है, थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी, और जो हमने क्वेश्चन पहले किए नहीं थे, एक बुलेट जा रही है किसी कॉन्क्रीट बॉल के अंदर बढ़ गई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, रिटार्डेशन बताओ है ना, वो सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा काम थोड़ा सा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को उन्होंने मिक्स कर दिया। आइए दिखाता हूं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, क्वेश्चन को इजी मान लीजिए, ठीक है। 5 मीटर से ड्रॉप किया गया एक बॉल को, नीचे कोई सैंडी फ्लोर होगा, ठीक है, ये जब इस पे पड़ी तो इसने 5 मीटर, कितना मीटर देखो मेरे को चेक करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर तक इसने पेनिट्रेट किया, फिर इसकी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यस नो प्रॉब्लम, और हाँ यहाँ से ड्रॉप की गई थी यानी कि यहाँ पर स्पीड 0 होगी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर ना सारा यहाँ तक अगर आपको यहाँ की स्पीड मिल जाए ना, आपको ये जो स्पीड होगी अगर आपको ये मिल जाए, लेट्स सपोज v, ठीक है, इसको v डैश बोल या v डैश माइक्रो बस एक फाइंड आउट मिल जाए, हम इजीली आगे सोल्व कर सकते हैं, और मैं वही फाइंड कर दूंगा बस, बाकी क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करिए, सब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर पढ़ने पर इसकी v फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आइए करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, v स्क्वायर v डैश यानी कि v डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as का यूज कर रहा हूँ, s 0 है तो इसको 0, तो v स्क्वायर v डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 20 पॉजिटिव माना नीचे को, ठीक है, इनटू 5 25 ये 100 आ गया, फ्रॉम हियर या फिर ऐसे लिख दो, कितनी आ गई है रूट में 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड, ये 10 मीटर्स पर सेकंड आ गई है, इजीली इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सोल्व, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब आगे क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 में बोला है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at a moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor. The coin is 6 feet above the floor, ठीक है, of the elevator at a time it is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, कुछ ये है कि एक एलिवेटर है, उसके ऊपर जाना है ना, नहीं डिसेंडिंग यानी कि नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नीचे को जा रही है, आप एलिवेटर बोल सकते हो विद एक्सेलरेशन लेट्स सपोज a, ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन में g है, तो मैं नीचे की डायरेक्शन में क्या मान लूँ पॉजिटिव, इजी कैलकुलेशन के लिए है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करें ना, ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन को 6 कितनी फीट से 6 फीट, तो 6 फीट है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फीट में निकालनी पड़ेगी, और मैं इतना काम नहीं करना चाहता बिकॉज ये क्वेश्चन सीरीज है ही, इसलिए कि आपको समझ आएगी क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 6 मीटर मान लो, इसको 6 मीटर मान लो, ये कन्वर्ट टू मीटर है, तो वैसा वो करना चाहिए, ठीक है। मेरे को भी फिट की मेरे को बेसिक मेरे को याद नहीं है, मेरे को है ना, मे भी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने समझाने के लिए 6 मीटर मान लिया, है ना, बिकॉज मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करके काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को, ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हुए मे भी 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है ना, तो इसलिए मेरे को याद नहीं है उसकी मेरे को यूनिट अभी, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको 6 मीटर मान सकते हैं। और ये तो ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ही, और यही तो मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 मीटर जब इसको ड्रॉप किया तो 1 सेकेंड बाद, हाँ 1 सेकेंड बाद 1 सेकेंड यहाँ पर गिर गई, इतना ही क्वेश्चन है, और फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेट एलिवेटर, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे सोचो, तो अगर ध्यान से नोटिस करो, ड्रॉप किया गया है, इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, बेसिक डाटा लिखो, बेसिक डाटा लिखने से कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा, जिससे कि कुछ ऐसी वैल्यूज होगी जो नहीं निकल सकती थी वो भी निकल जाएंगी, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल मूव होता है, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर गिरा, डन। अब इसको कैसे सोल्व करें, 6 मीटर है, ध्यान से सोचो, 6 मीटर जो है ना, उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया, इनिशियल स्पीड 0, यानी कि मैं s = ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का यूज करूं, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के, तो 6 = u0, तो ये वैल्यू 0, हाफ इनटू एक्सेलरेशन, ये तो फाइंड आउट करना है, और ये एक्सेलरेशन ये वाला नहीं है, a डैश बोल दिया इसको, ठीक है, और कितना टाइम में गिरी, 1 सेकंड में, तो फ्रॉम हियर a डैश = कितना आ रहा होगा, 12 ना, यस बिल्कुल 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होगा। पर हाँ मैं बता देता हूँ, ये जो मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, इसका सोल्यूशन अगर पीछे चेक करोगे ये नहीं होगा, ये आंसर गलत आएगा, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इट और आंसर आपका सही आएगा इसी मेथड से। ये a डैश की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड है, ये और क्या है, इसकी वैल्यू ये है, नहीं इसका आंसर है नहीं। अब आपको इतना बताना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कांसेप्ट है कि ना, जब भी आप ऐसे किसी केस को सोल्व करें, जब कोई एलिवेटर के या कोई लिफ्ट नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो, तो हम दोनों हमारे यहाँ थोड़ा सा बोल सकते हो स्यूडो फोर्स टाइप खेलना पड़ता है। स्यूडो फोर्स आई नो कि आपको पता होगा, आई होप, है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा खेलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना, ये नीचे जा रही है, इसकी कोई 10 मीटर पर सेकंड यहाँ लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके ऊपर लगती है, पर स्यूडो फोर्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा, यानी कि इसकी ये जो एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगानी पड़ेगी आपको, ये है बस, और इसकी टोटल जो a डैश है वो नेट आ जाएगी, यानी कि a डैश = 10 माइनस a, फ्रॉम हियर a = और हाँ a डैश की वैल्यू लिख दो 12, फ्रॉम हियर a डैश = कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा a डैश, ध्यान से अगर आप नोटिस कर लो तो a डैश कितना आ रहा होगा, और इस -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये a डैश आ रहा होगा। अब आपको बात बताऊं, मैंने क्वेश्चन में गलत माना कि लिफ्ट नीचे जा रही है, पर रियलिटी में वो लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब आप बोलोगे ये कैसे, फिर नेगेटिव में आंसर आया, मतलब गलत है। मैं आपको इतना सा बोलूंगा, आंसर बिल्कुल ठीक है, फिजिक्स ने खुद उसको सुधार दिया कि एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में थी, आपने इसको गलत यूज किया है, ठीक है। अब मैं पीछे भी अगर मैं आंसर चेक करूंगा नेगेटिव में आ रहा होगा, भले उसका जो वैल्यू है वो सेम ना हो, पर आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा। देखना
कौन सा क्वेश्चन था, 31 था ना, यस। वहां पर 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, जो भी है उसको छोड़ो, पर वहां पर हाँ मतलब वही बात है कि एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना। ओके ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। स्यूडो फोर्स यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन में आता है, ठीक है, वो आपको पढ़ाया जाएगा जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, ठीक है। इसकी अभी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, वेट अ मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, a ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with the speed of 20 meters per second. Find, एक बार कर देते हैं, 100 मीटर above, क्वेश्चन को इजी बनाना पड़ेगा, खुद भी हॉरिजॉन्टली फेंका गया 20 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकंड से, ओके, 20 मीटर्स पर सेकंड है। फाइंड ए द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है ना, इसका यहाँ तक ऐसे ऐसे इसका मोशन होगा, ये टाइम फाइंड आउट करना है। अब आपके पास आता हूँ, यहाँ पर ना लोग फॉर्मूला रखना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे को भी फॉर्मूला आता है इसका, नो डाउट। टी की वैल्यू आएगी रूट में 2h/g, मतलब आप सीधा वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब कमाल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप खुश हो जाओगे, पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने फॉर्मूला रटा है। मैं चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट से जाओ, फॉर्मूला रटना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप फॉर्मूला रटे आपको कॉन्सेप्ट ना आए तो गलत बात है, फिर आपको लगेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो है ही, मतलब क्रैमिंग का पूरा सब्जेक्ट है ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक्स में से एक है पूरा मोशन में, बिकॉज यहाँ पर आप बेसिक से भी जा सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी रटने की, है ना। टाइम इक्वल्स टू टी पे ये मान लो यहाँ पहुंच गया, कैपिटल टी मान लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। ए में हमारे कैपिटल टी ही फाइंड करना है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, ठीक है। पार्ट बी भी यहाँ पर दिया हुआ है, the horizontal distance it travels before reaching the ground, ये रेंज, इसको रेंज बोलते हो आप, है ना, ये रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, which is very easy, सच बताऊं, कितनी आएगी ये रेंज, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। पार्ट सी भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या पूछा है, the velocity, या भी पूछा हुआ है, the velocity with direction and magnitude, ठीक है, ब्रैकेट में है, which it strike the ground, यानी कि ये किस वेलोसिटी से v से यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, बिकॉज मैं आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, है ना, तो इजी समझाएंगे, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ही होगा आज का, ठीक है। तो ये करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, सबसे टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा उसको, हमने एयर रेजिस्टेंस को डिराइव कर दिया, पीछे को जी लग रही है, हमने नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया और इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करो, गई 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 यहाँ पर बॉल टच होगी। अब आपको पता होगा कि एयर रेजिस्टेंस ना होते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो यानी कि ये तो कांस्टेंट रहेगा 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा 20 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो सिंपल इक्वेशंस का यूज करो, कैसे, u0 है और हाँ u0 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कौन सा वाला, वर्टिकल u0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, उसे यूज करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में मैं कौन सी इक्वेशन निकाल रहा हूँ, s = ut + ½ ut स्क्वायर, और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी कि 100 = ut कैंसिल आउट हो गया, ½ × 10 × t स्क्वायर, 5 आया और ये 5 आया, ये आ गया 20, टाइम की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 20 रूट के अंदर हुआ √20 सेकंड में, ऑब्वियसली ना, फाइन। और यही मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर्मूले में अप्लाई करवाओ इस सारे में, कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ 10 पा दो, यहाँ 100, ये कैंसिल √20। अब आप बोलोगे इससे जल्दी आंसर आया, पर आपको इससे कॉन्सेप्ट नहीं आया ना, बात इतनी सी बात है, आप इसका यूज करिए, कभी कभी मैं भी कर देता हूँ इसका यूज, पता है कब, जब कोई क्वेश्चन को बढ़ाओ उसमें हमारे पास का छोटा यूज हो टाइम का, बहुत ज्यादा मतलब ये तो क्वेश्चन ही पूरा डेडिकेटेड है इसके लिए मैं क्यों मतलब ये फालतू की चीज यूज करूँ, है ना, इसीलिए तो आपका फॉर्मूला वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, रटने की, सिंपल कॉन्सेप्ट से चाहिए। r
r इज नथिंग बट टाइम इनटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। y ये कांस्टेंट रहेगी, जितने टाइम पे गिरा उतने डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो r है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, √20 * 20 20 * 20 आ गया ना, ये ऐसे लिख दो। चलो मैं पूरा सोल्व कर दूंगा, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। पार्ट सी है, पूछा होगा हमसे, हाँ बी वेक्टर में डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड यहाँ पर ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार मैं टाइम डायग्राम यहाँ पे एक बार फिर से बनाऊंगा। ये तो कांस्टेंट रहेगी 20 मीटर पर सेकंड से, ये v फाइंड करनी है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में कोई v आई होगी, v y बोल दिया उसको मैंने। तो यहाँ की डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लाऊंगा वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि v² - u² = 2a है, u 0 है तो v² v √ में आ जाएगा। मैं स्क्वायर को डाल दिया पहले, 20 * h कितना है 100 है ना, 100 कितना आया हुआ, कितनी आई हुई है 20 के अंदर है 10 है ना, 10 √20 आएगा, ठीक है, देख लेंगे बाद में 10 √20 आएगा। और वेलोसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है। इतना बता देता हूँ कि इसको आप अगर सोल्व करोगे आपका आंसर काफी इजीली आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल काइनेमेटिक्स है, उससे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। काइनेमेटिक्स सॉरी सिंपली मैथमेटिक्स है, वेक्टर से आपको ये अल्फा फाइंड आउट कर देना है, बस ये v फाइंड कर देते हैं, जो कि क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट ले लेना। 90 डिग्री पर इससे कोई वेक्टर वगैरह की चिंता नहीं है। ये आ जाएगा एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 32 क्वेश्चन हमने सोल्व किया है ना। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं 33 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 33rd क्वेश्चन जो है ना वो भी एक बार कर ही लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा करा ही देता हूं, ठीक है। ओके, तो क्या दिया है, a ball is thrown at the speed of 40 meters per second at an angle of 60 degree with horizontal। 60 डिग्री है, कितनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड से। एक बॉल को प्रोजेक्टाइल का मतलब 2 डायमेंशन में बॉडी मूव करे, ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। कभी कभी इस वाले मोशन में कभी मैं प्रोजेक्टाइल बोल देता हूँ, पर एक्चुअली ये फ्री फॉल बोलते हैं इसको मोस्टली, बिकॉज यहाँ 2 डायमेंशनल मोशन नहीं हो रहा होता अगर मैं रियल लाइफ की बात ना करूँ, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया गया। सबसे पहला पार्ट ए, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइंड आउट कर देंगे। और पार्ट बी है द रेंज ऑफ बॉल, वेरी इजी, रेंज ऑफ बॉल आर मैक्स बोल दिया, आर ही है, ये फाइंड आउट करने हैं बस 2 चीजें, वेरी इजी। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो आपका आंसर आ जाता है। मेरे को भी फॉर्मूला आता है, t = 2u sin θ by g, r = u² sin 2θ upon g, तो मैं यूज नहीं करता बिकॉज मेरे को ऐसे मजा आता है ना। तो सिंपल से काम करो, सबसे इसको ब्रेक कर दो कंपोनेंट्स में। 40 यहाँ पे आ जाएगा 40 × cos 60 जो कि होता है कितना होता है हाफ होता है ना, यस, तो 20 मीटर्स पर सेकंड यहाँ आ जाएगा। और sin 60 √3/2 और 20 √3 मीटर्स पर सेकंड ऊपर की डायरेक्शन में आपका आ जाएगा वेलोसिटी, बट ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। सिंपल सा रूल है, ठीक है। रूल क्या बोलूं, लॉजिक है इसके पीछे, है ना, ये कोई कहने वाली चीज तो है नहीं। तो यहाँ पर सिंपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड आउट करो क्या टाइम सबसे ऊपर पहुंचने का। अब इसका भी एक मैंने आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट मेथड बताया होगा, अगर आपको बताओ तो, है ना। वो शॉर्टकट मेथड पता क्या है, या सिंपल इस वैल्यू को आप 10 से डिवाइड कर दो, और मैं वही करने जा रहा हूँ। यहाँ तक जब पहुंचेगी ना, ये t/2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 20 को डिवाइड कर दो सीधा 10 से, 20 √3 को 2 √3 आ रही होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा होगा 4 √3, सीधा 4 √3। और यहाँ पे ग्रेविटी भी नहीं थी ना, फॉर्मूला भी, फॉर्मूले से ज़्यादा तो ऐसे ही हो गया,
कोई जरूरत नहीं है ऐसे कुछ करने की मेरा फॉर्मूला अप्लाई करो वो करो, सबसे इजी मेथड है ये कि आप सीधा उसको 10 से डिवाइड कर दो। वो क्यों? बिकॉज उसके पीछे लॉजिक है, सिंपल आप फाइंड आउट कीजिए। v ऊपर जाके वर्टिकल 0 हो जाएगी, u माइनस gt है ना, g की वैल्यू 10 into t, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी 20√3, इक्वल करो आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड में रेंज जो कि कितना होगा टाइम ऑफ लाइट इनटू ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, तो 20 into 4√3 मीटर्स, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 33 तक हमने सारे किए हैं एक्सेप्ट 27 जो कि पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें कि हमने क्वेश्चन सॉल्व की है अगेन फ्रॉम द वेरी फेमस एंड वेरी excellent book Concepts of Physics by H.C. Verma, ठीक है। So thank you for watching this video, bye.